फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कौशिक ब्लॉग्स। आज मौसम बड़ा खूबसूरत, आप देखिए बादल छाए हुए हैं, तो सोचा कि चलो एक फैमिली के साथ छोटा सा ट्रिप बनाते हैं। आज हम जा रहे हैं अभी घूमने के लिए, एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं हम, जहाँ पे ये ट्रैफिक है। घर में हमने खाना बना लिया है, आलू के पराठे लेके जाएंगे हम, और कहीं पे हाईवे पे ही बैठ के उनको खाएंगे और एंजॉय करेंगे। चाय वगैरह भी अपने साथ ले ली है। तो आज का ये ब्लॉग सिर्फ इसलिए बनाया मैंने कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में मैं करता क्या हूँ, क्या मेरा बिजनेस है, मेरी रोजी रोटी कहाँ से चलती है। तो मैं आज ये ब्लॉग जो बना रहा हूँ, इसको 3 पार्ट में बनाऊँगा, 10-10 मिनट छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊँगा। अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगता है मेरा, देन मैं दूसरा पार्ट को रिलीज करूंगा। सो गोन, अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, मुझे अच्छा नहीं आता है, नहीं लगता आप लोगों को, तो फिर मैं सिर्फ आपको टाटा सफारी या कार के रिव्यू ही करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करता हूं मैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं गुड़गांव में रहता हूं, और मेरा मेन काम जो है, जो रोजी रोटी चलती है, वो मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है। 2009 से मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हूं। मैं लोगों के लिए घर बनाता हूँ। मेरा शौक था कि मैं घर बनाऊं। वो शौक मैंने 2009 में शुरू किया, और अब तक मैं ये काम कर रहा हूँ। रहा YouTube की बात, तो YouTube का चैनल फ्रेंड्स मेरा बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। मेरी पहली वीडियो, जो लंबी वीडियो डाली थी मैंने, वो डाली थी आज से ठीक 2 महीने पहले, 20 मई 2021। मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल कार स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। इसलिए आपने मेरे ब्लॉग जब देखे होंगे, वो एक आम आदमी के ज़्यादा जैसे बनते हैं। मेरे को टेक्निकल नॉलेज नहीं है कारों के बारे में। आई एम नॉट ए टेक्निकल गुरु। मैं एक आम कार यूज़र हूँ, जैसे आप लोग हैं। मैं अपनी कार चलाता हूँ और उसके एक्सपीरियंस को अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे मैं शेयर करता हूं। जो काफ़ी लोग ऑल ओवर इंडिया में लाइक कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मैं वो ब्लॉग डालता हूं जो मेरे पर्सनल राय होती है, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको कोई टेक्निकल चीज़ चाहिए, तो मैं इतना टेक्निकली साउंड इस बिजनेस में नहीं हूँ। कारों के मामले में हाँ, मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन में आप मुझसे कोई सवाल जवाब जरूर पूछ सकते हैं। तो ये तो था मेरा प्रेजेंट। अभी यूट्यूब से मेरा चैनल बिल्कुल 2-3 महीने पुराना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, लेकिन मुझे मज़ा आता है अपनी बातों को शेयर करने का। बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं, जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तो वो उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक्चुअल में मेरा जो पैशन है वो ट्रैवलिंग का है। मैं बहुत अच्छा ट्रैवलिंग ब्लॉगर बनना चाहता हूँ कि मैं लंबी, जैसे कि मैंने इंडिया में बहुत जगह है जहाँ मैं अपनी गाड़ी ले जाके, पर्सनल गाड़ी से मैं ड्राइव करता हूँ, और मैं घूम चुका हूँ। मेरा मन था कि मैं आपसे वो शेयर करूँ कि मैं कैसे ड्राइव करता हूँ, कैसे मेरा एक्सपीरियंस है, पहाड़, झरने, सेबों के बाग, ऑर्चिड्स। लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन के चलते हुए मैं आपसे वो शेयर नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं कार के आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो ये था मेरा यूट्यूब चैनल का खोलने का मेरा मेन पर्पस, कि मैं आपसे अपने ट्रैवलिंग ब्लॉग्स शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आगे बताऊँगा थोड़ा सा। अभी हम आ चुके हैं, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जैसे कि मेरा 2009 से मेरा जो काम है मेन कंस्ट्रक्शन का है। मेरी रोजी रोटी कंस्ट्रक्शन से ही चलती है। यूट्यूब से फ़िलहाल मेरा भी कोई हाँ, मोनेटाइज तो हो गया है, लेकिन अभी कोई ऐसी इनकम स्टार्ट नहीं हुई है। और यूट्यूब से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं। तो आज हम, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आज मैं कुछ पर्सनल बातें शेयर करूंगा। गुड़गांव में मुझे 20 साल हो चुके हैं। मैं 2002 में गुड़गांव आया था, और गुड़गांव में मैं जब आया था तो मैं एक कंपनी में जॉब करता था। बेसिकली मैंने वाटर इंडस्ट्री में सारा काम किया है।
प्रोफेशनल बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी वीडियो में पीछे मेरे साथ मेरी वाइफ बैठी है। आप देखिए, ये मेरी वाइफ है अपराजिता जी, और ये है मेरा बेटा रिशान। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये YouTube चैनल, बेसिकली मैं टेक्निकल आदमी नहीं था, मुझे YouTube के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है। मैं सीधा साधा सा आदमी हूँ, बिल्कुल आम आदमी हूँ मैं। मुझे गाड़ी के ज़्यादा फीचर्स भी नहीं पता। ये जो मेरा छोटा बेटा रिशान, इसने मुझे मोटिवेट किया टू बाय ए टाटा सफारी। मैं अपनी इको स्पोर्ट से बहुत खुश था, लेकिन इसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि पापा टाटा की गाड़ी खरीदते हैं, टाटा सफारी खरीदते हैं। मैंने कहा भी टाटा का नीचे वाला मॉडल खरीद लेते हैं, बट ही सेड कि पापा आपको टॉप एंड मॉडल लेना है। ये देखिए मेरे बगल में गाड़ी जा रही है, लिम्बोर्गिनी देख सकते हैं। अब इन गाड़ी के खरीदने वाले भी बहुत है भाई, हम यहाँ टाटा सफारी खुद खरीद के खुश हो जा रहे हैं। तो इस मेरे बेटे ने ही मुझे मोटिवेट किया टू बाय दिस कार, और मेरा YouTube चैनल भी इसी ने बनाया है। मेरे YouTube चैनल के पीछे मेरे छोटे वाले बेटे रिशान का ही हाथ है, और जितनी भी आप ये जो एडिटिंग देखते हैं, जो भी कुछ करता है यही करता है, और इसकी एज जस्ट 12 ईयर्स है। तो मेरे YouTube के पीछे रिशान है, इस कार को लेने के पीछे भी रिशान का ही हाथ है, और इस कार ने ही मुझे यूट्यूबर बनाया है, टू बी फ्रैंक। वरना मुझे YouTube के बारे में ना मैं देखता था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा यूट्यूबर बनने का सिलसिला। मैं चाहता जरूर था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं अपने ट्रिप्स, लेकिन सक्सेसफुल मुझे रिशान ने बनाया है। तो देख लीजिए आप, 20 मई को पहला ब्लॉग डाला था, उससे पहले सिर्फ शॉर्ट्स थे, और आज आई थिंक 1 अगस्त है 2021। ठीक ठाक सब्सक्राइबर हैं और व्यू भी काफ़ी अच्छे आते हैं। थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी फ़िलहाल ये रिशान है। एक मेरा बड़ा बेटा भी है जो फर्स्ट ईयर में है, उसका नाम कौस्तुभ है, वो अभी आ नहीं पाया। आपने कभी कभी मेरी वीडियोस में देखा भी होगा सर को। तो टोटल मिला के हम 2+2 हैं। आराम से ज़िंदगी कट रही है, कोई इतना चैलेंजिंग लाइफ नहीं है। हाँ, फिलहाल ये है कि कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, तो कंस्ट्रक्शन का काम बंद है तो चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं। ब्लॉगिंग करना मेरा कोई मनी से रिलेटेड नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। मैं बहुत ही बहुत ही डाउन टू अर्थ वाला आदमी हूँ। मतलब घर का खाना खाता हूँ, घर में ही जो खर्चा करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर जाके मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, कुछ और दूसरे काम करने। मतलब बहुत ही आराम की ज़िंदगी और बहुत ही सीधी सादी ज़िंदगी मैं जीता हूँ। गाड़ियों का शौक़ है, ज़्यादा शौक़ तो मुझे नहीं है, पर गाड़ियों का मुझे शौक़ है कि मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए होती है। और मेरी जोन सी गाड़ी होती है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से माइलेज मेंटेन करके रखता हूँ, क्योंकि गाड़ी खरीदना आसान है। मैं अपनी गाड़ी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और एक ख़ास बात हो रहा है कि मैं अपनी गाड़ी किसी को चलाने के लिए नहीं देता। मेरा बेटा चला लेता है मेरी गाड़ी को, इको स्पोर्ट को, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि मैं अपनी गाड़ी किसी और को चलाने के लिए दूँ, क्योंकि लोग वो उस तरह से नहीं चला पाएंगे प्यार से जिस तरह कि मैं चलाता हूँ। क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मतलब जिस चीज़ से ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपको फिर उसके रिवर्ट में उतना ही प्यार वापस भी देती है। बेसिकली मैंने आपसे कहा कि मेरे घर में 4 आदमी हैं। मेरे घर में 4 नहीं है, मेरे घर में टोटल 6 आदमी हैं। 6 कहने का मतलब है 4 तो हम हो ही गए ह्यूमन बीइंग, 2 हमारी गाड़ी हैं, वो भी मेरे एक फैमिली मेंबर की तरह ही मैं उसको ट्रीट करता हूँ। तो देखा जाए तो मेरे घर में 4+2 हैं। मैं अपनी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा केयर के रखता हूँ, जैसे कि सर्विस टाइम पे कराना, मतलब स्लो चलाना। 70-80 स्पीड से ऊपर मैं कभी जाता ही नहीं, कोई कितना ही मेरे को कंपटीशन मचा ले। साफ रोज़ मेरी गाड़ियाँ साफ़ होती हैं। तो हमें भी
आपको भी, सबको भी जो अपनी चीज़ है उससे मोहब्बत करनी चाहिए, फिर वो आपको रिवर्ट बैक में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। सफ़र जो लाइफ का स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मेरे बचपन से। बहुत ही खट्टा मीठा बचपन था हमारा बचपन आजकल के बच्चों के जैसा बचपन नहीं था। आई एम 48 ईयर्स यंग गाय। हमारे बचपन में कुछ ना होते हुए बहुत कुछ था। हमारे बचपन में ना महंगे महंगे खिलौने थे, ना महंगे महंगे कपड़े थे, ना गाड़ियां थी, बस का सफर था, पैदल चलते थे मीलों, थकते नहीं थे। आज जैसा दौर हमारे पास नहीं था, लेकिन कभी हमें ये महसूस नहीं हुआ फ्रेंड्स कि हमारे पास कोई कमी है। अगर माँ बाप ने दिवाली पे 2 रुपए के पटाखे लाके दे दिए तो हम इतने खुश होते थे कि भाई वाह कमाल कर दिया। हम तो उस दौर के लोग हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था मैं, जहाँ पे स्कूल की फीस भी शायद ना के बराबर थी। करोल बाग में एक जगह पड़ती है, रामजस लेन स्कूल हुआ करता था हमारा। पढ़ाई में मैं कुछ ज़्यादा होशियार नहीं था कि भाई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, बिलो एवरेज स्टूडेंट था। और हमारे पेरेंट्स भी उन दिनों ऐसे हुआ करते थे कि उनको मतलब ही नहीं था कि हम पास हुए। वो पूछते भी नहीं थे कभी, ये कहते थे सिर्फ पास हो जाना, फेल मत होना। ज़्यादा पेरेंट्स सीरियस नहीं थे कि हम क्या बनेंगे, बस पढ़ते हैं बच्चे। और हम उस दौर के बच्चे जहाँ पे ट्यूशन पढ़ना एक बुरी चीज़ मानी जाती थी। ट्यूशन पढ़ने को लोग छुपाते थे। आज की तरह नहीं, जो ट्यूशन को मतलब इतना भी ट्यूशन नहीं पढ़ता होगा बच्चा तो समझो कि हम लोग खुद ही पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी करते थे। हमारे टाइम में इतने परसेंटेज 50%, 60% नंबर आए। फ्रेंड्स मैं 1972 की पैदाइश हूँ, 48 ईयर्स यंग। हमारे टाइम में 50%, 52%, 55% मार्क्स आते थे तो हम मिठाइयाँ बांटते थे, क्योंकि ट्यूशन नहीं पढ़ती थी, सेल्फ स्टडी हुआ करते थे। पढ़ाई का तो अगर मैं आपको बताऊं अपने बारे में तो मैं इतना होशियार था पढ़ने में। मैं बचपन में मेरे बाल इतने छोटे नहीं थे, मेरे बाल ठीक ठाक हुआ करते थे। लेकिन हमारे मास्टर जो हुआ करते थे वो बड़े एक्सरसाइज करते थे हमारे बालों से, तो हम डरते थे। मास्टर ने कुछ पूछना, हमें आना नहीं, और मास्टर जी ने फिर हमें पिटाई करनी, बाल खींचते थे। तो फिर हमने अपने बालों को छोटा रखना शुरू कर दिया कि आर्मी कट, ताकि हमारे मास्टर हमारे बालों को पकड़ के हमारी पिटाइयाँ ना करें। लेकिन मुझे याद है वो मास्टरों ने हमें मारा पीटा कुछ भी किया, लेकिन इतना बना दिया कि हम आज के दौर में भी कभी गलत काम करने से पहले हम करते ही नहीं, सोचते 20 बार सोचते हैं। गलत काम करना ही नहीं है, हमें सिर्फ ईमानदारी से काम करना है, ज़्यादा हमारी ख्वाहिशें हैं नहीं। तो वो टीचर, अब मुझे पता नहीं टीचर स्टूडेंट अब है नहीं, लेकिन हमारे टाइम में टीचरों की बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे हम टीचरों की। अभी भी वो टीचर मिल जाएं तो हम उनके पैरों को ही छूने की कोशिश करेंगे। तो स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी हमारी। जैसे कि मैंने बताया कि 2 हिस्सों में बांटते हैं अपनी लाइफ को। 20 साल पहले के जो बहुत स्ट्रगल वाले थे, लेकिन मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं जी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया लाइफ में, लेकिन वो स्ट्रगल का इतना मज़ा है, मतलब मुझे लगता ही नहीं कि हमने लाइफ में कभी कोई स्ट्रगल किया है। उस टाइम में जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे थे, सारे जैसे हम पलते थे वैसे ही पलते थे। पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे। हम उस दौर के लोगों में से हैं जहाँ पे पेरेंट्स, पापा जिस कमरे में होते थे हम उस कमरे में जाके नहीं बैठते थे, और पापा जब अपने जॉब से आते थे तो हम अपनी किताबें खोल के बैठ जाते थे, क्योंकि इतना खौफ हुआ करता था पेरेंट्स का। अब कहते हैं कि पेरेंट्स, हम अपने बच्चों को फ्रेंड्स बना लेते हैं, ये कर लेते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। पेरेंट्स थे, पिता था, उसका खौफ अलग था। मतलब उनके बिना तो घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। माँ, वो माँ थी हमारे टाइम में कि जो खाना बनाती थी। हम सब खाना खाने के लिए 4 और 5 जितने भी घर के लोग थे बैठ जाते थे।
माँ पहले सबको खाना खिलाती थी, उसके बाद जो बचता था, मतलब जो होता था वो माँ खाती थी बाद में। हम उस दौर के लोग हैं। तब ये डाइनिंग टेबल वगैरह हमारे टाइम में नहीं हो करती थी। टीवी भी ऐसे थे कि एक घर में है तो सारे के सारे लोग जमावड़ा बना के उसी घर में घुस जाते थे। मैं आपसे 1980-85 के पहले की बात कर रहा हूँ। 85-86 के बाद टीवी वगैरह लोगों के घर में ज़्यादा आने शुरू हो गए थे, तो मैं तब की बात कर रहा हूँ। एक ही घर में लोग बैठ जाते टीवी देखने के लिए। तब लोग भी ऐसे थे, पड़ोसी भी ऐसे थे, कोई दिक्कत नहीं था, सब नॉर्मल चलता था। अब कुछ ज़्यादा हो गया, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी फॉरवर्ड हो गई है, अब वो पड़ोसी भी नहीं रहे और वो लोग भी नहीं रहे। तो इस तरह का कुछ बचपन था। घर में मान लो कि कुछ खाने की चीज़ आ गई, मान लो कोई मेहमान आ गया और मेहमान के सामने बिस्किट और नमकीन रख दिए जाते थे, तो हम वेट करते थे कि जैसे मेहमान वहाँ से जाएगा, मेहमान के जाने के बाद जो उसमें बचता था वो हम सब खा लेते थे। और पेरेंट्स, पापा तो कई बार डांटते थे कि यार जैसे बचता है तुम सारा सब खा जाते हो। लेकिन उन दिनों ये चीज़ें, फ्रूट्स, केले खाने को मिलते थे, महंगे फ्रूट्स, लीची वगैरह ये आते ही नहीं थे। कोई मेहमान आता था और हमारे मेहमान भी ऐसे ही थे, वो जो केले ही लाते थे। तो इस तरह से हमारा दौर गुजरा। मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। वो कॉलेज था श्री अरविंदो कॉलेज। मैंने बीकॉम कॉमर्स का स्टूडेंट बना। मैं ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन करने के बाद घर वालों का भी डंडा होता भी ग्रेजुएशन हो गई, तो अब पैसा कमाना शुरू कर दो। देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत लगती है सामने अरावली। ये मैं टुवर्ड्स पलवल जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर हाईवे। कभी आपको ड्राइव करने का मौका मिले तो ज़रूर आप ड्राइव करना। बारिशों में कहीं भी जब जाते हैं ना तो मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है, बादल छाए होते हैं। टाटा सफारी जब मैं ड्राइव करता हूँ, जैसे गड्ढे वड्ढे भी आते हैं, मुझे इस गाड़ी के अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो कोई थकावट गाड़ी में चलाने में नहीं होती है, स्पेशली लॉन्ग रन में तो नहीं होती है, सिटी में हो सकती है। तो कॉलेज पास करने के बाद पेरेंट्स कहते हैं कि अब तुमने कॉलेज पास कर लिया है, अब भाई ये पैसा वैसा कमाना शुरू कर दो। 1993 में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं थी और हम पास भी कुछ 3rd डिविजनल से हुए थे कॉलेज में, तो वैसे ही जॉब नहीं मिलनी थी। तो शुरू के 20 साल जो मेरी ज़िंदगी के थे वो बहुत ही स्ट्रगल भरे रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन कभी अफसोस नहीं हुआ। जैसे हमारे घर में टीवी नहीं था, फ्रिज नहीं था। फ्रिज का ऐसा था कि शाम को पड़ोस में जिसके घर फ्रिज था वहाँ से बर्फ़ मांग के लाते थे, उसको एक भगोने में गर्म पानी में डाल देते थे, वो ठंडा रहता था। और उस ठंडे पानी को जो पीते थे हम, उन दिनों हम जिन तरह अमीर कोई था नहीं, चाहे मांग के बर्फ़ ला के ठंडा करते थे। इस दौर से हम गुजरे हैं। और मेरे ही नहीं, ये बहुत सारे फ्रेंड जो मेरे इसको व्यू करते होंगे, जो उनकी एज 40 से ऊपर होगी, उन्होंने ये सब, आप देखिए कितना शानदार KMP बना है। ये कितनी शानदार तरीके से अरावली को काट के ये रोड बना दिया गया है। तो जो मेरी एज के आदमी होंगे उनको ये ओ वाव, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप देखिए, हो सकता है कि आपको कैमरे में इतना कैच ना हो रहा। माय गॉड, माइंड ब्लोइंग है ये। मुझे यहाँ आना अक्सर पसंद है। मैं मानेसर से पलवल की तरफ जा रहा हूँ टुवर्ड्स फरीदाबाद। माय गॉड, ऐसा लग रहा है किसी हिल स्टेशन में जा रहा हूँ। मतलब गुड़गांव से 40-50 किलोमीटर दूर बाद ये इतनी हसीन वादियाँ आ जाती हैं, और बरसात के मौसम में तो बहुत ज़्यादा सुहावना लग जाता है। ये गाड़ी टाटा ने जो बनाई है, बहुत ही शानदार दमदार गाड़ी बना दी है। इसको खरीदने, जब से मैंने ख़रीदा है, आपको 4-5 महीने बाद ही मलाल होना शुरू होता है कि यार ये मैंने क्या ख़रीद ली। लेकिन इस गाड़ी को ख़रीदे हुए 4 से ऊपर हुआ, 4.5 महीने हो गए, लेकिन मेरा मन ही नहीं भर रहा। और मुझे लगता है कि मेरा जो डिसीजन था ये बहुत ही शानदार डिसीजन है। तो जो 20 साल ज़िंदगी कटे हैं वो बहुत
कपड़े भी इतने हुआ करते थे कि कोई शादी है तो बन जाते थे कपड़े। जूते भी वो शूज़ हुआ करते थे स्कूल के, उन्हीं को धो के बार बार पहनो। मैं जब छोटा था तो अपने दिल्ली के स्कूल की बात कर रहा हूँ, हमारे पास कलम और तख्ती हुआ करती थी। तख्ती को हम रोज़ पोंछते थे घर आके, सुखाने के बाद तख्ती से कलम से लिखते थे, शाई से। पता नहीं कितने भाई लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी मेरी, लेकिन हमने वो दौर देखा है। तख्ती, कलम, स्लेट, इस तरह से हम पले हैं। किताबें भी सेकेंड हैंड ही खरीदते थे। तो उस दौर के लोग हैं हम। जैसे ही मेरी ज़िंदगी के 20 साल गुजरे और मैंने अपनी पहली जॉब पकड़ी। चलो फ्रेंड, मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। ये मेरा जो पर्सनल व्यू थे ये मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे और इसको पोस्ट करता हूँ। अगर इसके मेरे अच्छे व्यूज़ आते हैं, मतलब लोग लाइक करते हैं, तो फिर मैं अपनी सेकंड कहानी डालूँगा मेरे जॉब से लेके आज तक की। तो मैं इस पर्सनल ब्लॉग को अब यहाँ पे बंद कर देता हूँ। जब भी कभी ट्रिप पे बाहर जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट और दिन का लंच अपने घर से बना के लें। जल्दी उठते हैं सुबह 4 बजे, 5 साढ़े 5 बजे अपना ब्रेकफास्ट लंच बनाने के बाद हम निकल जाते हैं। और ऐसे रास्ते में या तो खैर KMP में पेड़ पौधे नहीं है, छाँव में बेंच मिलता है, बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और शाम को जाके जहाँ जाना होता है होटल वहीं जाके खाना खाते हैं। चाय वगैरह भी हम जब तक हो सकता है बना के घर से ले आते हैं। इसका एज ए फैमिली ट्रिप का मज़ा ही कुछ और है। जितने भी मेरे व्यूवर्स मेरा ये व्यू देख रहे हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, जब भी कभी आप बाहर ट्रिप पे जाते हैं अपना खाना जो वेस्ट बाद में पॉलीथीन में रखिए और साथ में आपकी प्लास्टिक की बोतलें, खाने का सारा आप अपनी गाड़ी में रखिए और जहाँ आपको डस्टबिन मिले वहाँ डालें। ऐसा नहीं कि इसको मैं अभी गांठ मारूँ मैं और ये मैंने इसको फेंक दिया, ऐसा कभी नहीं करना फ्रेंड्स। अपना देश है, उसको साफ़ सुथरा करके रखना है। इसलिए मैं एक साथ में थैली कैरी करता हूँ, मैं इसको अपनी गाड़ी में रख लूँगा और डस्टबिन में फेंक लूँगा। थैंक यू। अब हमने लंच कर लिया और चाय अपने घर से बना के लाते हैं। अपने घर की बनाई हुई चाय का कुछ और ही मज़ा है। KMP में एक प्रॉब्लम आपको होगी, जब भी आएंगे यहाँ पे ढाबे और चाय वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, तो अपना साथ में। हाँ, NH8 पे जाते हैं तो ढेर सारे ढाबे हैं वहाँ पे और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन स्पेशली KMP के ऊपर नहीं है। तो अपनी सफारी पे हम ऐसे ट्रिप मारते रहेंगे और आप लोगों से शेयर करते रहेंगे और आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। अपने कमेंट्स में प्लीज़ लिखते रहना और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करते रहना।